हे अमिगोस, दिस इज आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, आज हम लोग क्लास 11th का बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। देखो भाई, इसका बहुत बड़ा रोल है। कहाँ? जी मेंस में भी है, एडवांस में भी है, और तुम्हारा 11th में तो है ही। और इसमें जो बंदे क्लास 10th पास करके आओ हिंदी मीडियम से, ठीक है भाई, उसके लिए हम बहुत अच्छे से बता देंगे हिंदी मीडियम में कैसे तुम लोग पढ़े हो। ये बाहर है नहीं, क्लास 10th में इसको तुम लोग खूब पढ़े हो, ठीक है। यहाँ हल्का सा हम लोग को एडवांस पढ़ना पड़ेगा, स्लो। अब जो जो तुम लोग चैनल पे नहीं हो भाई, मेक श्योर करना स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करोगे, ठीक है। हम क्वेश्चन लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवाएंगे भाई सबका। यानी तुम लोग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, अगर सब्जेक्टिव आता तो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन करते हैं। आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन आ गया है मेरे पास, ठीक है। नहीं दिख रहा है, हम बड़ा कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, छोटा कर देते हैं हल्का सा। देखो क्या बोला है, टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ द प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप। स्लोप क्या होता है तुम लोग जानते हो, ढाल होता है ना। तो हम लोग को बोला है कि दोनों का ढाल क्या होता है जब वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होते हैं। अब तुम लोग क्लास 10th में क्या क्या पढ़े हो भाई? दो लाइन सबसे पहले पढ़े होगे, समांतर। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या? प्रतिच्छेद। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं? समपाती। समपाती। लेकिन तुम बोल रहे होगे आंसू भैया एक क्या आ गया परपेंडिकुलर? ये होते हैं भाई लंब। क्या? लंब। ये सब तीनों का केस हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। चौथा का केस हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है, लंब का, ठीक है। अब देखो भाई, दो रेखाएं लंब कब होता है? जब उसका स्लोप, क्या, दोनों के स्लोप को अगर हम गुना कर देंगे तो अगर -1 आ जाए तो दोनों रेखाएं क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। इसी को तुम लोग M1 क्रॉस M2 बराबर -1 पढ़े होगे। अब देखो भाई, टू लाइन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ द प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप इज, क्या होगा? -1। यानी दोनों के स्लोप को हम गुना करेंगे तो क्या आनी चाहिए? -1। ऑप्शन नंबर ए जो जो मारे हो भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। आ जाओ, दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक क्लास 10th का क्वेश्चन आ गया भाई। क्लास 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला से पूछा है। व्हाट इज द डिस्टेंस, दूरी, किसका? इसका। इसको तुम लोग बोलते क्या होगे? क्लास 10th में हम तुम लोग को क्या बताए थे? इसी को हम क्या बोलते हैं? ये होता है एब्सिसा, जिसको तुम बोलते हो भुज। ये क्या होते हैं? कोटि, जिसको तुम इंग्लिश में बोलते हो ऑर्डिनेट। ये होते हैं एब्सिसा, ठीक है भाई। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बताए थे, इसी को हम बोलते हैं लोकेशन, इसी को हम बोलते हैं एड्रेस। क्या? एड्रेस। और इसी को तुम लोग निर्देशांक भी बोलते होगे ना। ओ भाई, हल्का सा हिंदी मेरा गलत हो जाता है, निर्देशांक। और यहां हम लोग इसी को क्या बोलेंगे? चलो इतने ही जानो तुम लोग, ठीक है। लोकेशन हम किसको, अरे यार, लोकेशन हम किसको बोलते हैं? जब कोई प्लेन में कोई बिंदु को हम दर्शाते हैं, यानी किसी का एड्रेस हम बताते हैं। जैसे कि आंसू भैया कहाँ रहते हैं? गिरिडीह। तो ये आंसू भैया का क्या है? लोकेशन है। उसी तरह एक पॉइंट है जो 5 और 12 पे है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से। तो ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √x² + y²। अगर दो पॉइंट से अगर हम दूरी पूछते भाई, डिस्टेंस दो पॉइंट से, तो क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ बहुत बंदे को दिक्कत क्या होता है कि x1 में x2 को घटा देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? एक ही चीज बता दे रहे हैं भाई, जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे यानी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, वहां तुम लोग इंडिपेंडेंट हो, मतलब तुम लोग स्वतंत्र हो, किसी में भी किसी को घटा सकते हो।
यानी अगर हम स्लोप में भी बोलेंगे ना x2 माइनस x1, तो ये नहीं सोचना कि x2 में ही x1 को घटाएंगे, x1 माइनस x2 भी कर सकते हो। तो हम लोग को ओरिजिन से पूछा है तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट चढ़ाओ, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले भैया, कोई आइडिया है? 4 5 9, 4 2 6 और 1। जो बंदे इसको आद किए हैं 13, तो 13 यूनिट मार दोगे। और अगर जो बंदे स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हो, चैनल पे वीडियो पड़ा है भाई, जाके देखो। हम ऑप्शन डी के पास जाएंगे, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग आते हैं, टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल। देखो भाई, अभी कुछ देर पहले हम लोग परपेंडिकुलर के बारे में पढ़े थे। परपेंडिकुलर कब होता है? जब m1 क्रॉस सॉरी m1 इज टू m1 गुना m2 माइनस 1 आता है, ठीक है। पैरेलल कब होता है? जब m1 बराबर m2 होता है। जब दोनों का स्लोप बराबर हो जाए तो लाइन कैसे होते हैं? पैरेलल। तो टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्लोप, बाय चांस दोनों का स्लोप बराबर होगा। पहला लाइन का अगर हम 5 लेंगे तो दूसरा का क्या होगा? 5। हम लोग को बोला है डिफरेंस, डिफरेंस यानी अंतर होता है, घटाओ कभी भी नहीं बोलोगे। दोनों में अंतर निकालेंगे, 5 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 0। ऑप्शन नंबर बी। भाई डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट में आसमान और जमीन का अंतर है। अगर हम बोल दें 5 और 3 का डिफरेंस तो एक बंदे बोलेगा 2। अगर हम बोल रहे 3 और 5 का डिफरेंस तो बंदे यहां भी बोलेंगे 2, डिफरेंस जब बोलेंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे 3 में 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो -2 होता है, ठीक है। तो डिफरेंस में हम प्लस और माइनस को नहीं लेते, ठीक है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं हम लोग। देखो, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखो भाई, क्लास 10th में स्ट्रेट लाइन अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो ये होते हैं रेखा। क्या होते हैं? रेखा। और तुम अगर 9th में पढ़े हो तो 9th में एक्सरसाइज कौन सा है? चौथा, एक्सरसाइज 4। उसमें तुम लोग पढ़े होगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। और यही अगर तुम क्लास 10th जाओगे तो एक्सरसाइज 3 में आ जाता है। क्या आता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आ जाता है। क्या आते हैं? युग्म। क्या आते हैं? युग्म। हम लोग रैखिक समीकरण जो पढ़े हैं ना भाई, वही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां भी हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पढ़ते थे। यहां भी होता था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो भाई, 11th कुछ न्यू नहीं है, हम लोग यहाँ 9th में भी ये पढ़े हैं, 10th में भी ये पढ़े हैं, हम लोग 11th में भी पढ़ेंगे। दो लाइन है, सॉरी, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ए है। देखो भाई, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसको करने के लिए दो दो तरीके हैं। अगर हम बोल दें कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, जिसकी एक इक्वेशन लिखे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर हम बोल दें इसी के एक पैरेलल लाइन खींचो, क्या? पैरेलल। तो पैरेलल लाइन में वेरिएबल वाले जो होते हैं, यानी वेरिएबल हम किसे कहते हैं भाई? जिसका मान बदलता है। वेरिएबल वाले सेम होते हैं, यानी यहां भी a1x प्लस b1y होगा, लेकिन कांस्टेंट वाले टर्म पैरेलल लाइन में अलग हो जाते हैं। अब तुम बोलोगे क्या आंसू भैया सब पैरेलल लाइन में यही होता है? नहीं भाई, कभी कभार कुछ बराबर नहीं भी होते, लेकिन कुछ कॉमन लेते हैं तो बराबर हो जाता है। जैसे कि देखो 2x प्लस 3y बराबर 8 है, और एक हम दे देते हैं 4x प्लस 6y बराबर 10। अब तुम लोग को ये लाइन भले ही लग रहा होगा कि ये दोनों बराबर नहीं है, देखो ये और ये बराबर नहीं है, लेकिन बहुत चीज ऐसे होते हैं ना भाई जो रियल में नहीं होते हैं। रियल में नहीं होते हैं, हम लोग को जबरदस्ती दिखाते हैं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोग को जबरदस्ती दिखाते हैं लेकिन रियल में नहीं होते हैं। ये तुम लोग को लग रहा होगा कि बराबर नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये बराबर है। अगर यहां से हम दो कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बचेगा? 2x प्लस 6y। और जो दो कॉमन निकालना है इधर भेज देंगे तो ये 5 होगा भाई। अब बताओ तो, वेरिएबल वाले टर्म बराबर हैं, और जिसके वेरिएबल वाले टर्म बराबर होते हैं वो लाइन क्या होते हैं भाई? पैरेलल होते हैं। कांस्टेंट अलग अलग होता है। हम लोग को इस लाइन के पैरेलल लाइन पूछा है ना,
सॉरी अब देखो ये हम लोग पैरेलल पूछ बताएं। अब आ जाओ परपेंडिकुलर के पास हम लोग जाते हैं। परपेंडिकुलर के पास देखो, दो लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, अगर ये रेखा के परपेंडिकुलर हमको एक रेखा खींचना है तो उसमें वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। यानी ये बी वाई का कोफिशिएंट है तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बनाएंगे, ये एक्स का कोफिशिएंट है तो यहाँ वाई का कोफिशिएंट बनाएंगे। अगर बीच में प्लस है तो ये माइनस दे देंगे और प्लस सी दे देंगे भाई और 0 कर देंगे। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर के केस में हम लोग क्या करते हैं? कोफिशिएंट को एक्सचेंज करते हैं। और सॉरी भाई, ये C1 है, ये C2, ये चेंज होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग को इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना है तो हम क्या करते हैं? वेरिएबल के कांस्टेंट को एक्सचेंज करते हैं कोफिशिएंट को। तो ये क्या होगा? 2x प्लस है तो माइनस दे देंगे, ये 3y प्लस सी बराबर 0 होगा। अब ये लाइन तो इसके पैरेलल तो हो गया, लेकिन हम लोग को पास किससे करवाना है? इससे करवाना है। तुम बोलोगे आंसू भैया इससे हम कैसे पास करवाएं? भाई अगर ये लाइन ये पॉइंट से क्रॉस कर रहा है तो ये लाइन इसको सेटिस्फाई करेगा। ये क्लास 9th और 10th में हम पढ़ाए भाई। अगर एक पॉइंट यहाँ है 2 और 5 है, अगर ये पॉइंट इस रेखा के ऊपर है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका समीकरण को। देखो भाई, जब इसको हम इससे पास करवाएंगे तो ये पॉइंट अगर यहां बैठाएंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आ जाओ भाई, हम पॉइंट से पास करवा दे रहे हैं। एक्स की जगह क्या रखेंगे? 3 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 4 प्लस सी बराबर 0। वट इट, यहां से सी का वैल्यू निकालोगे तो 3 दूना 6 माइनस 4 दिया 12, माइनस 6 आएगा, उधर जाएगा तो प्लस 6, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया भाई? 6। तो इक्वेशन हम लोग से पूछा था, इक्वेशन क्या था? 2x माइनस 3y और सी का वैल्यू कितना लाए? 6 प्लस 6 बराबर 0। कौन सा है भाई? 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, ऑप्शन ए। अगर तुम इतना नहीं करना चाहते हो तो एक और तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग मेथड है भाई, लेकिन हम शॉर्ट मेथड के पास जाते हैं। अगर परपेंडिकुलर लाइन इसका खींचना है तो सबसे पहले झट से इस तरह लिख देंगे, अगर पैरेलल लाइन खींचना है तो झट से पहले हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का, इसका हम लोग को स्लोप निकालना है। अब स्लोप निकालने के लिए अगर इस तरह का इक्वेशन रहे तो हम लोग जाते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसे? y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये एम होता है क्या? स्लोप होता है, और ये सी क्या होता है भाई? y इंटरसेप्ट होता है। क्या? y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हम लोग को ये निकालना है। क्या इसको हम इस तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई। क्या हम लोग को बराबर के एक साइड क्या चाहिए? y चाहिए, यानी बराबर के एक साइड y के अलावा जितना चीज है उसको हम क्या करेंगे? अब वो साइड ले जाएंगे। आ जाओ ले चलते हैं। देखो भाई, ए बी वाई यही रह दिए बराबर, ए प्लस सी उधर जाएगा तो माइनस सी, ए प्लस ए एक्स उधर जाएगा तो माइनस ए एक्स। ओके, हम लोग को बराबर के एक साइड क्या चाहिए? y। अभी भी मेरे पास बराबर के एक साइड y नहीं है, तो बराबर के एक साइड y लाने के लिए क्या करेंगे? a इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, माइनस ए एक्स माइनस सी बटे बी। अगर नीचे एक चीज रहता है तो बहुत बहुत आसान, नीचे दो चीज रहता है तो हल्का सा टफ होता है। क्या करते हैं इस केस में? हम इसको इसके पास भेज देते हैं, इसको भी इसके पास, यानी माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी। ये क्या होते हैं भाई? देखो इसको हम इक्वेट करेंगे एम एक्स प्लस सी से, तो एम की जगह क्या होगा? स्लोप बराबर माइनस ए बाय बी। ए की जगह क्या है भाई? ये ही है, तो माइनस ए बाय बी ऑप्शन नंबर बी में है, और यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? तो कभी भी इस तरह का यहां से एक क्वेश्चन देते हैं हम, 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, इसका तुम लोग स्लोप हमको बताओगे और y इंटरसेप्ट हमको बताओगे। क्या? y इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, कमेंट करके बता दो। ये a है भाई, ये b है, जैसे करोगे निकाल लेना। ठीक है, आ जाओ। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट 1,5 और 2,3,
देखो भाई, जब भी कभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। क्या चीज का इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का हम लोग क्या निकालेंगे? इक्वेशन। उस केस में भाई तुम लोग बार बार नहीं पूछोगे, हम रेंडमली क्या, रेंडमली हम लोग एक पॉइंट खुद से ले लेंगे उस लाइन पर। जब भी हम बोलेंगे इक्वेशन निकालो लाइन का, तो मेरा पहला काम क्या रहेगा? एक पॉइंट रेंडमली तुम ले लोगे। जैसे कि एक पॉइंट है, एक रेखा है जो 1,5 से जा रहा है, और यही पॉइंट 2,3 से जा रहा है, और हमको इसका इक्वेशन चाहिए। तो हम इक्वेशन निकालने के लिए टू पॉइंट स्लोप हम बताए थे ना भाई, 2 पॉइंट स्लोप हम बताए हैं। अब 2 पॉइंट हम लोग को दिया है, उससे हम स्लोप से निकालेंगे। हम क्या बोले हैं? एक पॉइंट तुम रेंडमली ले लो, एक्स कोमा वाई। गॉट इट? तुम बोलोगे आंसू भैया क्यों लिए हम एक्स कोमा वाई? क्योंकि हम लोग को इक्वेशन निकालना है, और इक्वेशन कब होता है? जब एक्स और वाई होते हैं। तो एक पॉइंट ले लिए एक्स कोमा वाई। अब देखो भाई, ये लाइन है, इसके बीच में अगर हम लाख पॉइंट ले लेंगे, और यहां से इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, इसका स्लोप m3, इसका स्लोप m4, इसका स्लोप m5, इसका स्लोप m6 निकालेंगे, तो एक लाइन का हम करोड़ तरीके से स्लोप निकालें। स्लोप हमेशा क्या होते हैं? बराबर। यानी m1 बराबर होगा m2, बराबर क्या होगा? m3, बराबर क्या होगा? m4। तो हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल सकते हैं। तो तुम बोलोगे हाँ सुबह स्लोप निकाल सकते हैं। क्या होता है? m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यही ना होता है। चलो यहाँ का स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1। देखो भाई, अब बहुत बंदे 5 में से y को घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। घटाने के लिए हम क्या बोले? इनडिपेंडेंट हो भाई, लेकिन जिस तरह घटा रहे हो सेम प्रोसेस रखना। हम यहाँ घटा रहे हैं y माइनस y2, तो y माइनस 5 बटे x माइनस 1। इसका स्लोप हम यहां से निकालें। अगर ए पॉइंट और ए पॉइंट को स्लोप निकालेंगे, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां हम देखो भाई 3 माइनस 5 कर देते हैं, 3 माइनस 5, और 2 माइनस 1 कर देते हैं। क्या किए? पहले इसमें से इसको घटाएं, और यहां इसमें से इसको घटाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसमें भी इसमें माइनस इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। घटाने के लिए इंडिपेंडेंट हो। ये y माइनस 5 होगा और x माइनस 1 होगा। ये 3 में से 5 जाएगा माइनस 2, और 2 में से 1 जाएगा 1। क्रॉस मल्टीपल चिपकाएंगे भाई, तो ये y माइनस 5 होगा, ये माइनस 2x प्लस 1 होगा। माइनस 2 से को x से गुना करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे प्लस 1। इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये 2x प्लस y, ये माइनस 5, और ई इधर आएगा तो माइनस 6 बराबर 0। देखो भाई इक्वेशन है यहाँ 2x प्लस वाई माइनस 6। ओ भाई कहीं गलत किए हैं क्या? ओ भाई देखो, माइनस 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो प्लस 2 होगा, और ये 7 हो गया, माइनस 7। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तुम बोलोगे आंसू भैया इसको बनाने के लिए कोई और तरीका नहीं है? तो भाई तरीके हैं, और आंसू भैया सब चीज बताएंगे। क्या करेंगे आंसू भैया? क्या करेंगे? ये पॉइंट, ये पॉइंट अगर इस ये लाइन इससे पास हो रहा है, तो क्या ये लाइन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? तुम बोलोगे आंसू भैया करेगा। 1 और 5 को बैठा के देखो, 2 प्लस 5 7, 7 में से 7 जाएगा 0, यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई किया। क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है? 2 दूनी 4 प्लस 3 माइनस 7 बराबर 0। जब दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गए, यानी ये सब दोनों पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, यानी यही इसका इक्वेशन है। ऐसे भी तुम कर सकते हो, वो बहुत ही इजी तरीका है भाई। ठीक है, आज हम 7 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं। देखो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो भाई हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है भाई? C1 माइनस C2, और इसके ऊपर मोड दे देते हैं, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग पैरेलल लाइन का जानते हैं। क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है? अब पैरेलल लाइन का खासियत क्या होता है? वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होता है। जैसे कि देखो ये 3x प्लस 4y बराबर 9 है। ओके, दूसरा क्या है? 6x प्लस 8y बराबर 15 है। भाई हम चाहते हैं 2 से दोनों सबको डिवाइड कर दे, तो ये क्या होगा? 3x प्लस 4y बराबर 15 बटे 2 होगा। तुम बोलोगे आंसू भैया
कोफिशिएंट वाला दोनों सेम है, यानी ए लाइन और ए लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम किससे निकालते हैं, इससे। क्या होता है भाई, C1, C1 क्या है 9 माइनस 15/2, C2 क्या है 15/2, दोनों के बीच में मोड लगा देंगे भाई, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम मॉडिफाई करके जो लाते हैं वो होता है, इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसका नहीं करना भाई, क्योंकि ये लाइन ए है, ए लाइन ए है, तो इसका मॉडिफाई। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसको अगर तुम करोगे भाई तो क्या होगा, 9 दूनी 18 में 15 जाएगा, तो 3/2, और नीचे आएगा 16 9 25 से 5 आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो 3/10 कहाँ है भाई, 3/10 ऑप्शन नंबर सी में है, मार के निकल जाओगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आ जाओ। हम लोग देखते हैं द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। अब बोला एक पॉइंट का लोकस, लोकस कोऑर्डिनेट को ही हम क्या बोले हैं भाई, तुम लोग को एड्रेस बोले थे, क्या, एड्रेस, और इसी को हम क्या बोले थे, लोकेशन। कोई भी चीज का कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, यानी हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज एब्सिसा यानी भुज एंड ऑर्डिनेट कोटि ऑलवेज इक्वल, यानी भुज और कोटि दोनों बराबर है, यानी अगर भुज x है तो कोटि भी x है, दोनों बराबर है। अब इनमें से हम लोग को बताया है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। हम मान लेते हैं x और y दोनों, अब x माइनस वाई करेंगे भाई, दोनों बराबर है तो क्या होगा, 0 होगा, x माइनस वाई 0, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, मार के निकल जाएंगे। क्या बोल रहा है, दोनों बराबर है, तो दोनों को घटाएंगे तो 0, तो दोनों को कहां घटाए, x और y को घटाए 0, यही आए, ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ भाई, ये हम लोग का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ ए इतना बी इतना आर 2 पॉइंट्स, देन द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर लाइन ए बी। देखो भाई, एक लाइन है ए से बी, इसका हम लोग को लोकेशन दिया है 6,4, बी दिया, इसका लोकेशन दिया 2,12। हम लोग को एक लाइन खींचना है, एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आ जाओ। सबसे पहले हम चाहते हैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकाल लें। इसका हम स्लोप मानते हैं m1, क्या m1, और स्लोप हमको पूछा, इसका स्लोप हम लोग को पूछा है, तो इसका m1 निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। देखो भाई, अगर हम m1 निकालते हैं तो क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 क्या है भाई, 12 में से 4 जाएगा, और x2 क्या है भाई, 2 में से 6 जाएगा, 2 माइनस 6, यानी 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ -4, यानी इसका स्लोप कितना आएगा भाई, -2। हम लोग को इस लाइन का जो परपेंडिकुलर है तो हम लोग जानेंगे क्या, m1 गुने m2 बराबर क्या होगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। m1 का वैल्यू -2, m2 बराबर -1